अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हम कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। हमारे पास आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप इसको किसी एक रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो उसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। सपोज़ कि हमारे पास वो के एक नंबर है जो कि एक रियल नंबर है। कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और उसको आपको कहा जाता है कि किसी एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। मैं एक जनरल फॉर्म में कोई एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास मैट्रिक्स का नाम है ए और मेरे पास उसकी एंट्रीज हैं। ऑर्डर आप कोई भी ले सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स इसमें हो सकता है। इसमें आपके पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आपने ऑर्डर 2 का लेना है, ऑर्डर 3 का लेना है, या आपके पास कोई फिक्स कोई टाइप हो मैट्रिक्स की, तो आप तभी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। आपके पास एनी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, आपके पास एनी टाइप हो मैट्रिक्स की, और आपको दिया जाए कि आपने उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास पॉसिबल है और आप उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सपोज़ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके साथ इसमें मेरे पास एंट्रीज हैं A11, A12, A21, A22। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। और मेरे पास एक रियल नंबर है K जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A के साथ। तो उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं। K को A के साथ इस तरह से लिखा जाता है कि आप उस स्केलर को मैट्रिक्स के नेम के साथ मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास ये जो स्केलर नंबर है K, आपके पास कांस्टेंट है K जो कि कोई भी रियल नंबर है, वो मैट्रिक्स के आपके पास सारी एंट्रीज के साथ जो है वो 1 बाय 1 मल्टीप्लाई होगा। उससे पहले आप मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे कि आपके पास जो नंबर है उसको बाहर आप मेंशन करेंगे। ये मेरे पास एंट्रीज हैं, जनरल फॉर्म में मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो ये जो के हमने ब्रैकेट से बाहर लिखा है, ये जब अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। मींस ये के है पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट के साथ, फिर थर्ड एलिमेंट के साथ, और इसी तरह लास्ट के साथ। हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो के ए को शो करेगा, जिसमें के आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। सपोज कि मेरे पास के की वैल्यू है 2 और ए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं कुछ इस तरह से। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है आपके पास कि आपने इसको स्केलर लेना है या आपने इसको कोई भी टाइप लेनी है मैट्रिक्स की, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे। आपके पास स्केलर के ए को हम इस तरह से मेंशन करते हैं। के की हमारे पास वैल्यू इस वक्त 2 है, तो हम इसको लिखेंगे 2a। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स ए के साथ तो जो रिजल्ट है वो हमारे पास 2a मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ए की जगह मैं एक मैट्रिक्स को मेंशन करने लगी हूँ। 3 2 1 5 2 0। क्या किया है, उसकी एंट्रीज को मैट्रिक्स ए की जगह जो है वो लिख लिया है। अब क्या करेंगे, सिंपली ये जो आपके पास ब्रैकेट के बाहर 2 है, इसको आपने रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की तरह ये नंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा और हर एंट्री के साथ आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का हो, उसकी सारी एंट्रीज के साथ इस कांस्टेंट की आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगी। जैसे ये 2 है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ यहाँ पे, इसी तरह इस 2 के साथ, इसी तरह इस 1 के साथ, इसी तरह 5 के साथ आपके पास 2 × 5, इसी तरह ये 2 आपके पास इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 × 2 और 2
इंटू 0। सिंपल मल्टीप्लिकेशन 2 3s आर 6, लेकिन आपने जब भी इनके रिजल्ट लिखने हैं, यानी आप जब इनका आंसर लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, तो आपने एलिमेंट्स की कॉरस्पॉन्डेंस, ठीक है, आप नेक्स्ट मैट्रिक्स में जब इसका आंसर लिखेंगे तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो उसी की जगह आनी चाहिए जिसका वो रिजल्ट है। जैसे 2 इंटू 2 आपके पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास 2 इंटू 2 का रिजल्ट है 4, तो आपके पास वो सेकंड कॉलम में और फर्स्ट रो में ही मेंशन होना चाहिए। 2 1s आर 2 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही इसका आप रिजल्ट लिखेंगे 2 1s आर 2। 2 5s आर 10 है, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 2 2s आर 4 एंड 2 0s आर 0। आपके पास ये मल्टीप्लाई हो गया है। आपके ये जो मैट्रिक्स न्यू ऑब्टेन हुआ है ये शो कर रहा है किसको, 2a को, कि आपके पास ये मैट्रिक्स की सारी एलिमेंट्स की जो सारी एंट्रीज या सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई हो चुके हैं। तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स है वो आपके पास 2a को शो करेगा। इसको हम अगर नेगेटिव के साथ लिखें तो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है कि आपके पास k की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि k आपके पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यू हुई हो। सपोज कि k मेरे पास आ रहा है -3 और कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है, b ले लेते हैं, किसी भी ऑर्डर का आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 क्रॉस 2 हो, 3 क्रॉस 3 हो। मैं इस वक्त एक मैट्रिक्स लेने लगी हूँ। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ इनको, के बी फाइंड आउट करने जा रही हूँ। के बी में हमारे पास के की वैल्यू है 3 और ये मल्टीप्लाई होगी बी के साथ। और मल्टीप्लिकेशन इसी तरह जिस तरह हमने वहाँ पे की है कि आपके पास ये जो -3 है ये बी के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 0 3 2 5 6 -1 -3, इसकी एंट्रीज को लिख लिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में किस तरह, आपके पास ये जो नंबर है हर एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। -3 को फर्स्ट एलिमेंट 2 के साथ, फिर 1 के साथ -3 इंटू 1, -3 इंटू 0, -3 इंटू 3, -3 इंटू 2, -3 को 5 से करेंगे, -3 इंटू 6, -3 -1, -3 एंड -3। ये हमने क्या लिखा है कि इस -3 को हमने इसके सारे एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इनका रिजल्टिंग मैट्रिक्स लिखेंगे। रिजल्टिंग मैट्रिक्स हमें कैसे मिलेगा, 3 2s आर 6, लेकिन नेगेटिव है तो साथ नेगेटिव साइन आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही उसका आप आंसर लिखेंगे। -3 1s आर -3, 3 0s आर 0, आपके पास ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वैल्यू 0 हो जाएगी। -3 3s आर 9, 3 2s आर 6 है तो साथ नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। 3 5s आर 15 है तो 15 आएगा, लेकिन साथ नेगेटिव सिंबल है तो आप नेगेटिव लगाएंगे। 3 6 आर 18 नेगेटिव। 3 1s आर 3 है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। 3 3s आर आपके पास 9 है, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव जो है वो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। अब ये जो मेरे पास मैट्रिक्स आया है इसको मैं के बी या फिर आप -3b का नाम दे सकते हैं। ये थी एक मैट्रिक्स की किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन, कि आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, जब भी आपने उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है तो उसकी सारी एंट्रीज के साथ 1 बाय 1 उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी और उनके आंसर जो हैं वो उसी मैट्रिक्स की कॉरस्पॉन्डिंग में हम उन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज के तौर पे उनको लिख देंगे उनके रिजल्टिंग मैट्रिक्स के अंदर। हमारे इस टॉपिक के अंदर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन फील हुई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।